बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आप अपने तमाम स्टूडेंट्स और नाज़रीन और देखने वालों का आज की वीडियो में वेलकम करता हूँ। तो आज बेसिकली हमारे पास सीरीज़ 2 का लेक्चर 3 होने जा रहा है। सीरीज़ 2 मतलब बेसिकली सीरीज़ 1 हमारी 10th क्लास मैथमेटिक्स की कवर हो रही है आपके पास, और सीरीज़ 2 जो हमने स्टार्ट की थी वो 10th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है, उसको हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा बेसिक पहला प्रोग्रामिंग चैप्टर जो है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट से मुतल्लिक है जी हमारे पास। लेक्चर 1 में हमने इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया, लेक्चर 2 में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को जो है तो डिस्कस कर लिया था। तो अब हमारे पास आ जाता है एल्स इफ। मीन्स के इफ स्टेटमेंट हमारे पास डील कर रही थी वंस, एक आउटपुट को ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। फिर इफ एल्स को देखा, इफ वी हैव टू चॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ और एग्जीक्यूशन और एवेल्युएशन ऑफ कंडीशन, दो आगे चॉइसेस बन रही हो तो इफ एल्स। बट व्हाट इफ आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ कंडीशन वी हैव मल्टीपल आउटकम। मतलब एक कंडीशन के एग्जीक्यूट होने के बाद, उसको स्कैन होने के बाद, अगर उसकी पॉसिबिलिटीज मोर देन 2 हो सकती हैं, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं उसकी, देन वी यूज एल्स इफ बेसिकली। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन हमने देखी। आपने सबसे पहले क्या लिखना है? डेफिनेशन। तो मैं शॉर्ट सिर्फ लिख रहा हूं, मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, डेफिनेशन मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, आप चाहे तो याद रख सकते हैं या लिख लेना कि वेन एवर वी हैव टू एग्जीक्यूट मल्टीपल चॉइसेस आफ्टर द एवेल्युएशन ऑफ आवर कंडीशन, whenever we have to execute multiple choices on the basis of given condition, we can use else if। बेसिकली इसको if else if भी बोलते हैं। else if को आप जब if else if भी कहा जाता है, एक ही बात है। Then we use for multiple choices we use if else statement। structure, second most important thing is इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर जनरल जो फॉर्मेट होता है हमारे पास है बेसिकली, सबसे पहले आपके इफ लिखना है, कंडीशन 1 लगाओगे। मल्टीपल कंडीशन है ना, पॉसिबिलिटीज आपने माइंड में रखनी है। पहली जो कंडीशन है कंडीशन 1 वो लगाओगे इफ के साथ। अगर ये कंडीशन 1 ही ट्रू हो जाती है तो आपके पास बाकी कंडीशन नहीं चलेगी, बस यही कंडीशन 1 जो लगी है इफ के साथ, ये इसकी बॉडी चल जाएगी और साथ ही इफ क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन 1 फॉल्स है तो फिर चलेगा एल्स इफ। अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है तो आप चेक करो एल्स, अदरवाइज आप इस इफ को चेक करो। इसके साथ जो दूसरी कंडीशन लगी है, हो सकता है आपके पास जो ऊपर इनपुट किया डाटा वो कंडीशन 2 से मैच कर रहा हो। ठीक है, अगर वो आपके पास जो ऊपर इनपुट किया वैल्यूज अगर वो कंडीशन 2 से मैच कर रहा है तो फिर एल्स इफ की जो बॉडी है वो चल जाएगी। अगर ये कंडीशन टू भी फॉल्स है तो मतलब मल्टीपल टाइम ये चलता जाएगा। कंडीशन 3 लगाएगी, 4 है, 5 है, डिपेंडिंग कि आपके इस प्रोग्राम के अंदर कितनी कंडीशन लगनी है। दो लगेंगी, 3 लगेंगी, 4 लगेंगी, 10 लगेंगी, डिपेंड करता है। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इफ के साथ पहली कंडीशन, एल्स इफ के साथ दरमियान में जितनी कंडीशन है वो एल्स इफ के साथ आएंगी। एल्स इफ मल्टीपल कंडीशन जो मैंने बोला था, इसको शो करेंगे कंडीशन एन टाइम, जितनी मर्जी आप कंडीशन लगाना चाहो आप इफ के बाद आगे एल्स इफ को यूज करके लगा सकते हो। बट बाज केसेस में ऐसे होता है आपके पास कि आपने 4 पॉसिबिलिटीज थी आपकी, जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया था उसमें 4 किस्म के आउटपुट्स आ सकती थी। आपने जो डाटा इनपुट किया वो अगर मतलब आपने कंडीशन लगाई और चारों आपके पास कंडीशन वो ट्रू नहीं है, वो कोई इनवैलिड डाटा यूजर ने गलती से इनपुट कर दी है, मतलब वो कोई भी कंडीशन को मैच नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या चलता है? एल्स। एल्स इफ कंडीशन एन और उसकी बॉडी आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन भी फॉल्स है, आखिरी कंडीशन जो थी वो भी मैच नहीं हुई, तो इट मीन्स कि आपने एल्स आखिर पे आपने क्या लगाना है? एल्स, और इसकी बॉडी आप एग्जीक्यूट कर दोगे, जिसमें आप सिर्फ सिंपल ये मैसेज दोगे कि यू एंटर इनवैलिड डाटा। तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास किसका? इफ एल्स इफ या एल्स इफ स्टेटमेंट का। कि इफ लगाओगे सबसे पहले उसके साथ कंडीशन 1, अगर ट्रू कंडीशन 1 है तो इसकी बॉडी चल जाएगी, बाकी सारी नीचे स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो इस बॉडी को, इफ की बॉडी को छोड़ेगा, किधर शिफ्ट हो जाएगा? एल्स इफ के ऊपर, सेकंड कंडीशन की तरफ। और दरमियान में पहली इफ और एंड पे बाय डिफॉल्ट जो एल्स है, इसके दरमियान जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, जितनी स्टेटमेंट्स आप लगाओगे, जितनी कंडीशन लगाओगे, वो एल्स इफ के साथ लगानी है आपने। तो इफ पहली कंडीशन चल गई, अगर ठीक है तो बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो वो आ जाएगा किसकी तरफ? कंडीशन 2 की तरफ, जो एल्स इफ के साथ लगी है। तो आप दूसरी कंडीशन लगाओगे एल्स इफ कंडीशन 2।
चेक करेगा, अगर ये एल्स इफ की कंडीशन नंबर 2 ट्रू है तो ये बॉडी चल जाएगी एल्स इफ की, और बाकी नीचे रिमेनिंग पार्ट को स्किप कर देगा। पहला भी स्किप करके आ गया, ये चला के नीचे बाकी सारा स्किप कर देगा। लेकिन अगर कंडीशन 1 भी चला के आया, उसने मैच की नहीं चली, ट्रू नहीं थी, एल्स इफ सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो फिर वो बारी बारी सारी चेक करता जाएगा, और अगर कोई भी कंडीशन उसको मैच नहीं मिलेगी तो सबको स्किप करके पूरे इफ एल्स इफ को स्किप करके एंड वाली एल्स स्टेटमेंट पे आ जाएगा, और जिसमें हम नॉर्मली ये मैसेज देखते हैं कि यू आर एंटरिंग है इनवैलिड एंट्री। इस वजह से प्रोग्राम कोई कंडीशन नहीं चल रही। क्लियर बच्चे? तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल की मदद से, जिसमें एक प्रोग्राम लिखूंगा। प्रोग्राम बेसिकली क्या होगा, यूजर से आपने मार्क्स इनपुट लेने हैं, वही मार्क्स वाला प्रोग्राम चला रहा हूँ। सेम प्रोग्राम इस वजह से लेके चल रहा हूँ आपके पास बच्चे, ताकि आपको तमाम कंडीशन का डिफरेंस भी आपस में पता चलता जाए, अगर हम एक जैसा प्रोग्राम लेके चलेंगे तो। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी मर्जी के क्वेश्चन या प्रोग्राम जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, कोई टेस्ट में आपको टीचर ने दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में राइट करें, मैं उधर से रीड करके उनकी वीडियोस बना दूंगा। अच्छा, तो बच्चे मैं प्रोग्राम ऐसा कर रहा हूँ कि जिसमें अपने यूजर से उसके क्या इनपुट लेने हैं, मार्क्स। अब मार्क्स की पॉसिबिलिटी हम ये करते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मार्क्स के लिए वेरिएबल बनाऊंगा m। तो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है, जो m है आपके पास वो या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 एंड m लेस देन इक्वल टू 100। मतलब पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, वो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज के जो हमारे पास वो जो टेस्ट हुआ है जिसके मार्क्स हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, वो मैक्सिमम मार्क्स 100 थे और मिनिमम 0 थे। तो एक कंडीशन ये है कि 90 से लेकर अगर 100 के दरमियान मार्क्स आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि ग्रेड का इनपुट करवाना है ए। लेट्स सपोज मैसेज देना है कि यू गॉट ए ग्रेड। लेकिन अगर यूजर के मार्क्स जो एम इनपुट हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या है 70, या मैं खुद से क्रिएट कर रहा हूँ प्रोग्राम, एंड मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू 89। ठीक है जी, तो मैसेज यूजर को इनपुट होगा आपके पास यू गॉट ग्रेड बी। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है, यूजर अगर मार्क्स इनपुट किए हैं दैट आर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या है बच्चे 69। तो फिर ग्रेड क्या होना चाहिए सी, एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आपके पास है 44 नहीं 33 एंड m लेस देन इक्वल टू है बच्चे आपके पास 49। तो ग्रेड होना चाहिए प्रिंट D। एंड इफ मार्क्स आर लेस देन 33 तो प्रिंट होना चाहिए F। और अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं हो सकता है यूजर ने गलती से कोई 100 से बड़ी वैल्यू इनपुट कर दी हो या नेगेटिव की वैल्यू इनपुट हो, तो आपके पास इफ मतलब इनमें से कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही तो बाय डिफॉल्ट चलना चाहिए कि आपका डाटा जो है वो क्या है इनवैलिड है। ये क्वेश्चन आपके पास है, और ये क्वेश्चन जब आता है इस तरीके से तो इस तरह टेबल बना हुआ आएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिनको यूज करके आपने इफ एल्स इफ्स की मदद से प्रोग्राम बनाना है। ठीक है बच्चे, तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द प्रोग्राम। तो देखें हम जो आपके पास ये प्रोग्राम है दोबारा से अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपके पास सिंपली हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है आपके पास बच्चे कि प्रोग्राम के अंदर कंप्लीट करने के लिए जो आपके पास वेरिएबल मुझे चाहिए वो एक ही चाहिए, मार्क्स कैपिटल M जो मैंने बनाया है। इसके अलावा इसके अगेंस्ट मुझे सिर्फ आपके पास कंडीशन चेक करके ग्रेड ABCD प्रिंट करवाना है, मतलब एक स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट करवाना है कि यू गॉट ए ग्रेड बी ग्रेड और वट एवर योर ग्रेड इज अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। मीन्स के वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू एवेल्युएट एनी फंक्शन एनी फार्मूला, कुछ भी हमें मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो इट मीन्स के we can complete this program only using single one variable। so आपको क्लियर होना चाहिए बच्चे कि जब भी प्रोग्राम बनाया जाता है तो सबसे पहले लगाए जाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हेडर फाइल्स एंड मेन फंक्शन। तो वो स्टार्ट होता है हैश इसके सिंबल से, देन इंक्लूड लेस देन कैरेक्टर studio.h means standard input output header file। then we have to use other header file that is hash include less than character conio or conio.h means console input output header file। and then we have to include our main function by writing it as void main void, because नीचे जितना भी हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है लेफ्ट ब्रेसेस से। क्लियर है बच्चे? नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ दिस लेफ्ट ब्रेसेस और मेन फंक्शन जब आप स्टार्ट करते हैं
तो सबसे पहली जो आपने स्टेटमेंट लिखनी है वो होती है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, इन विच वी हैव टू डिक्लेयर ऑल दोज वेरिएबल्स दैट आर मैंडेटरी फॉर अस टू कंप्लीट द प्रोग्राम। तो एक ही है, इंटीजर टाइप का मैं वेरिएबल बनाऊंगा मार्क्स के लिए m, एक ही वेरिएबल चाहिए था, लाइन टर्मिनेटर लगा दिया। देन अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे आपके पास कि जो वेरिएबल हम बनाते हैं वो वेरिएबल यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए बनाया जाता है। तो अब यूजर को भी तो बताना है इस्तेमाल करने वाले को जिसके लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ कि भाई आपने कौन सा डाटा इनपुट करना है। तो वो मैसेज देने के लिए, एक स्ट्रिंग डिस्प्ले कराने के लिए आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हम यूज करते हैं आउटपुट फंक्शन, दैट इज प्रिंट एफ। वो प्रिंट एफ का फॉर्मेट क्या है, स्मॉल ब्रैकेट लगाई जाती है और हमें पता है कि इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग मैसेज टाइप करना है, तो स्ट्रिंग हमेशा लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, और इसमें अपना मैसेज टाइप करते हो। तो मैं मैसेज दे रहा हूँ इसको इंटर योर मार्क्स, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि मैंने क्या इनपुट करना है। इंटर योर मार्क्स इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज प्रिंट एफ की एंड लाइन टर्मिनेटर आपके पास। देन जब यूजर ये मैसेज देखेगा स्क्रीन के ऊपर बेटा, तो वो कीबोर्ड से कोई ना कोई बटन प्रेस करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, जब हमें उसको कमांड दे रहे हैं कि भाई कोई मार्क्स इनपुट करो, तो मार्क्स इनपुट करने के लिए वो इनपुट डिवाइस की तरफ जाएगा जो कि कीबोर्ड है, जिसके ऊपर बटन बने होते हैं, डिजिट्स बने होते हैं, तो वो वहां से कोई ना कोई वैल्यू इनपुट करेगा। अब वो जो वैल्यू इनपुट करेगा तो एक फंक्शन कोई ऐसा होना चाहिए ना कि जो उस वैल्यू को जो इनपुट कर रहा है रीड करे कि क्या वाकई ये जो वैल्यू इनपुट हो रही है आपके पास उसका फॉर्मेट वही है आपके पास जो डाटा टाइप हमने यहाँ लगाई थी वेरिएबल के साथ। मतलब कि मैं एम के लिए वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, तो एम के साथ फॉर्मेट क्या है, इंटीजर, जिसका डाटा टाइप क्या होना चाहिए, फॉर्मेट %d होना चाहिए। तो फॉर्मेट को चेक करना, फिर जिस वेरिएबल के लिए वैल्यू आ रही है उस तक पहुंचाना, ये किस फंक्शन का काम है बच्चे, इनपुट फंक्शन, दैट इज नाउन एज scanf फंक्शन। एंड फॉर्मेट ऑफ scanf फंक्शन वो क्या है, स्मॉल ब्रैकेट लगाई जाती है, डबल कोट्स लगाए जाते हैं, देन लिखा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है बच्चे वो है %d, ठीक है जी, वो मैंने लगा दिया। तो फॉर्मेट चेक हो जाएगा। देन कॉमा के बाद आपके पास % सिंबल, मतलब कि एड्रेस ऑपरेटर बताना है कि यहाँ स्कैन में जो वैल्यू इनपुट हुई है किस वेरिएबल में जानी चाहिए, एम के अंदर। देन ब्रैकेट क्लोज एंड लाइन टर्मिनेटर। अब बच्चे ये कंडीशन चेक होना स्टार्ट हो जाएगी वन बाय वन। पहली कंडीशन इफ के साथ, दूसरी एल्स इफ के साथ, एल्स इफ एंड सो ऑन, हम चलते जाएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ हमारे पास जो वैल्यू इनपुट हुई है वो इस कैटेगरी में से जो हमारे पास क्वेश्चन था किस कैटेगरी में फॉल हो रही है। ठीक है जी, पहली में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में है या किसी में भी नहीं है। तो फिर चेक करना स्टार्ट करते हैं अब वन बाय वन। सबसे पहले हम लगाएंगे बच्चे इफ स्टेटमेंट। पहली कंडीशन हमेशा किसके साथ, इफ के साथ। आपको याद है ना, फॉर्मेट को माइंड में रखना है, सिंटैक्स को। हमने क्या लिखा था इफ के साथ, कंडीशन वन ये पढ़ी है आपके पास बच्चे, जो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी कि वो जो मार्क्स इनपुट हुए हैं चेक करो, अगर ये मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 90, एंड के लिए डबल सिंबल यूज किया जाता है, एंड ऑपरेटर। मतलब इन दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है कि जो मार्क्स इनपुट हुए हैं वो 90 और 100 के दरमियान होंगे तो ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। किसी एक कंडीशन को नहीं देखना, दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। ठीक है जी। तो अगर जब आपके पास आप कंबाइंड कंडीशन बना रहे होते हैं ना, आपके पास इफ स्टेटमेंट को यूज करके आप दो वैल्यूज को बाउंड कर रहे होते हो, अपनी बाउंड्री सेट कर रहे होते हो कि जो वेरिएबल आप इफ में चेक कर रहे हो उसकी ये लिमिट है, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, तो दोनों का ट्रू होना अगर लाजमी हो तो फिर दरम्यान में लगाया जाता है ये डबल एड्रेस ऑपरेटर है, %साइन जी आपके पास, एंड एम। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, लेस देन इक्वल टू 100। डन बच्चे। इफ स्मॉल ब्रैकेट एम ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड डबल एंड ऑपरेटर एम लेस देन इक्वल टू 100, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, मींस कि यहाँ स्कैन एफ के अंदर जो मार्क्स इनपुट हुए हैं वो इस रेंज के अंदर आ रहे हैं 90 और 100 के दरमियान, तो फिर इसकी बॉडी के अंदर जाओ और प्रिंट करवा दो जो आपका बनता है ग्रेड। तो एक आपके पास इस कंडीशन के ट्रू होने के अगेंस्ट हमने क्या आउटपुट देनी थी, दैट योर ग्रेड इज ए या यू गॉट ए ग्रेड। सो वो आउटपुट पे हम मैसेज देना है तो प्रिंट एफ लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमास, योर ग्रेड इज ए इन्वर्टेड कॉमास क्लोज प्रिंट एफ क्लोज लाइन टर्मिनेटर, एंड बॉडी ऑफ फर्स्ट कंडीशन इफ वो हमारे पास हो जाएगी क्लोज। ठीक है बच्चे। लेकिन अगर वो मार्क्स जो इनपुट किए हैं वो 90 और 100 के दरमियान नहीं है, तो फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो मार्क्स इनपुट हुए हैं वो दूसरी रेंज में हो सकते आ रहे हो 70 एंड 89 के दरमियान। तो अब ये दूसरी कंडीशन है। तो अब आपको पता था कि इफ के बाद जितनी भी कंडीशन हमें लगानी है वो किसके साथ लगानी है, एल्स इफ के साथ। तो मैं अब यहाँ पे लगाऊंगा एल्स इफ सेकंड कंडीशन, एल्स इफ ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, दूसरी कंडीशन में लगा दूंगा एज जो क्वेश्चन में गिवन है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू 70 चेक करो, एंड डबल एंड ऑपरेटर एम लेस देन इक्वल टू 89 चेक करो।
हो सकता है कि ये कंडीशन ट्रू हो। तो अगर ये आपके जो मार्क्स हैं वो इस रेंज में आ रहे हैं तो फिर एज इफ जी बॉडी स्टार्ट होगी और इसमें प्रिंट एफ होगा बच्चे स्मॉल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स। तो दूसरी कंडीशन के अगेंस्ट अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या आउटपुट देना है, योर ग्रेड इज बी, योर ग्रेड इज बी इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज लाइन टर्मिनेटर, एंड बॉडी आपके पास जो है वो इसकी क्लोज हो जाएगी। लेकिन पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि जो मार्क्स इनपुट किए हैं वो 70 और हो सकता है 89 के दरमियान भी ना हो। तो फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो स्कैन एफ में यहाँ पे इनपुट हुए थे मार्क्स, हो सकता है वो 50 और 89 के दरमियान आ रहे हो, 79 के दरमियान आ रहे हो, या 69 के दरमियान आ रहे हो ना। ये थर्ड कंडीशन थी 50 से लेकर 69 के दरमियान। तो फिर ये थर्ड कंडीशन है, तो थर्ड कंडीशन दरमियान में इफ की बात सारी एज इफ में लगानी है तो दोबारा एज इफ लिखेंगे हम, एज इफ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट होगी। चेक करें अगर ये मार्क्स आपके ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 50, डबल एंड ऑपरेटर एम लेस देन इक्वल टू है आपके पास बचे 69। अगर पॉसिबिलिटी ये है कि जो स्कैन एफ में मार्क्स जहां इनपुट हुए थे, यूजर ने इनपुट किए थे, अगर वो इस रेंज में आ रहे हैं तो फिर ये एल्स इफ की ये बॉडी चलेगी, बाकी ऊपर स्किप करके ना डायरेक्ट इधर आ जाएगा। और यहाँ पे प्रिंट एफ हम लगा देंगे, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमास और इसके अगेंस्ट आपके पास आउटपुट थी सी, तो योर ग्रेड इज सी इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज लाइन टर्मिनेटर एंड बॉडी ऑफ एज इफ, ये तो क्लोज हो जाएगी। तो बच्चे समझ आ रही है, सेम बस आपने एज इफ लगाते जाना है। आपके पास ये कंडीशन लगाई सी वाली लगेगी, इसी तरह डी वाली लगेगी, इसी तरह जो फेल वाली लगेगी। फॉर एग्जाम्पल एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये फॉर्मूला चल चुकी है, ये कंडीशन इसके बाद ना एज इफ के बाद ये कंडीशन आपने लगानी है। तो मैं अभी नहीं लगा रहा, फॉर्मेट सेम है, बस ये वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब फॉर्मेट सेम। इधर 50 की जगह आ जाएगा आपके पास ये 33, 69 की जगह आ जाएगा बच्चे 49 और ग्रेड सी की जगह आ जाएगा डी। मैं लगा रहा हूँ अब ये कंडीशन है, अगर मार्क्स लेस देन 33 हैं तो फिर आपके पास जो आपके पास कंडीशन लगेगी वो लगेगी एल्स इफ, क्योंकि सारी कंडीशन इफ के बाद एल्स इफ के साथ लगते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन गिवन है कि अगर मार्क्स लेस देन आपके पास क्या है 33, तो फिर एक ही कंडीशन लगेगी, कंबाइन करने की जरूरत नहीं है किसी और के साथ, जैसे ऊपर लगती है दो कंडीशन 70, 89, 50, 69, यहाँ पे सिर्फ 33 है लेस देन। तो इसके अगेंस्ट अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो एज इफ की बॉडी स्टार्ट होगी और प्रिंट क्या होगा इसके अंदर, प्रिंट एफ यू आर फेल, यू आर फेल, या योर ग्रेड इज एफ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और लाइन टर्मिनेटर और बॉडी क्लोज हो जाएगी। लेकिन अब यूजर ने मार्क्स इनपुट किए, वो चेक करता हुआ आ रहा है, कंपाइलर सारी कंडीशन को चेक कर रहा है, पहली की, दूसरी की, तीसरी, चौथी, पांचवी, कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई। तो इसका मतलब कंफर्म ये है कि उसने यूजर ने जो नंबर इनपुट किया या तो वो इस रेंज से 100 से बड़ा नंबर इनपुट कर दिया है, या जो हमारी बेस लिमिट है 0 से कोई नेगेटिव नंबर इनपुट कर दिया है जो इस डाटा में नहीं आ रहा था क्वेश्चन में, इस वजह से कोई भी कंडीशन नहीं चल सकी। तो इस केस में फिर आप एंड पे एक पॉसिबिलिटी रखो कि अगर कोई भी ऊपर से कंपाइलर को कंडीशन नहीं मिलती तो फिर वो यूजर को क्या मैसेज दे, तो वो मैसेज यूजर को देने के लिए लिखा जाता है एल्स के अंदर, और उसमें आपके पास क्या आएगा, प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास यू इंटर इनवैलिड डाटा, कि उसको पता चल जाए कि आपने गलत डाटा इनपुट किया, यू इंटर इनवैलिड डाटा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज लाइन टर्मिनेटर एंड गेट सी एच लाइन टर्मिनेटर एंड मेन फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, क्लोज। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम जो है वो मल्टीपल चॉइसेस को हमने इफ एल्स इफ की मदद से हमने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको इस वीडियो से की मदद से काफ़ी हद तक एज इफ स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइसेस को अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करवाने का आइडिया हो गया होगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई होगी। तो मज़ीद अपनी अंडरस्टैंडिंग को सॉलिड करने के लिए, इस अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करने के लिए, बेहतर करने के लिए बच्चे यू रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, बिकॉज यस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसके अलावा कोई आप खुद से एग्जांपल्स प्रोग्राम की सोचें, एंड के ऊपर एक्सरसाइज में लैब एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस की गिवन है, आप उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको और क्लैरिटी हो। तो आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था। आप मुझे इजाज़त दें, मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।